हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर बेस्ट चैनल MS कोचिंग इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लाइव प्रोसेसेस लेसन का पार्ट नंबर 4 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें मैं आज आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हेटरोट्रॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। जहां दोस्तों, इसके पहले मैंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्रीवियस वीडियो दैट वाज पार्ट नंबर 3, उसमें मैंने आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में और उनके फर्दर क्लासिफिकेशंस फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स इनके बारे में मैंने बता दिया है। आज के डेट में एक नए अंदाज में, एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ हम लोग एक नए तरीके से हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे और उनके फर्दर क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जैसा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम लोगों ने ये जान चुका है कि न्यूट्रिशन मतलब जो भी फूड हम लेते हैं या कोई भी लिविंग बीइंग फूड लेता है, उनके फूड बनाने और लेने का तरीका कौन कौन सा होता है, उसके बेस पर हम दो कैटेगरी में मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिवाइड किए थे। जिसमें ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जिन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, जिनमें हमारे ग्रीन प्लांट और कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं जिनके अंदर में भी क्लोरोफिल पाया जाता है और वो सनलाइट का यूज करते हुए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। इसका मतलब उन्हें फूड प्रिपेयर करने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने फूड को खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है उनका पैटर्न कुछ अलग होता है। हेटरोट्रॉप्स का मतलब होता है कंज्यूमर। याद रखिएगा दोस्तों, हेटरोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं और उनके इस तरीके के पैटर्न को हेटरोट्रॉपिक कहते हैं और हेटरोट्रॉप्स को ही हम कंज्यूमर कहते हैं। तो सबसे पहले हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म। जहां पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है, किसके लिए? फॉर फूड, टू सर्वाइव। एक ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है, किसके लिए? फूड के लिए, क्योंकि बिना फूड के वो सर्वाइव तो कर नहीं सकता है। तो इस तरह का न्यूट्रिशन जो होता है उसे हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे ह्यूमन, हम इंसान लोग आते हैं, कोई भी जानवर, कैट, काऊ, फिश, ये सभी लोग किसी न किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है और इसके अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म को हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 3 कैटेगरीज होते हैं, दैट इज सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। तो आइए इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहला जो दिया हुआ है टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक बहुत ही इजी तरीके से आप समझ जाएंगे। सेप्रोफाइटिक मतलब द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स को ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करते हैं कहां से? फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो डेड और डिकेड, सड़े हुए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मरा हुआ कोई जीव हो सकता है, सड़ा गला कोई पत्ता हो सकता है, कुछ भी ऐसा फल वगैरह हुआ, वेजिटेबल्स हुआ, जो सड़े पड़े हुए हैं, उन जगहों से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिशन को सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और उन ऑर्गेनिज्म को जो इन सड़े गले और डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड गेन करते हैं, इन्हें हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट्स कहते हैं। जैसे फंजाई हुआ, ईस्ट वगैरह हुआ, जिसमें आपने मशरूम वगैरह के एग्जाम्पल आपने सुना होगा, ये सारे सेप्रोफाइट्स होते हैं। ये हमेशा सड़े गले जगहों पर ही आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सेकेंड टाइप का जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है दैट इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक, जिसको हिंदी में परजीवी कहा जाता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ द अनदर ऑर्गेनिज्म। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म
जो फूड गेन करने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर या उसके बॉडी के बाहर पाए जाते हैं, उन्हें हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन के मोड में लेते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहां पर ये स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा, इट टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म। जो मैंने बोला दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर या उसके बाहर रहेंगे और वहां से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, लेकिन विदाउट किलिंग इट। उस ऑर्गेनिज्म को मारते नहीं है ये, बस इनका मकसद होता है हमें न्यूट्रिशन मिलते रहे। ये उन्हें मारने का मकसद नहीं रखते हैं कि पहले मैं इन्हें मारूं और उसके बाद न्यूट्रिशन लूं। इनका सिर्फ एक पर्पज होता है कि मैं जिस लिविंग बॉडी के अंदर में हूं या उसके शरीर से अटैच्ड हूं, बस मुझे वहां से न्यूट्रिशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। अब यहां पर भी आप ध्यान दे रहे होंगे, पैरासिटिक की बात कर लें या जस्ट अभी मैंने सेप्रोफाइटिक का बात किया, ये सभी लोग फूड के लिए किस पे डिपेंड है, अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, इसीलिए इन्हें हेट्रोट्रॉप्स के अंदर में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो राउंड वॉर्म होता है जो कि ह्यूमन बीइंग के, जिसको एस्केरिस कहते हैं, ये राउंड वॉर्म ह्यूमन बीइंग के स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हेयर लाइस, जो सर में जू, जो हमारे बालों में होता है ना, जू आपने सुना होगा, जू पड़ गया है, ये वही जू है जो हमारे सर में पाए जाते हैं और ये ढेर सारे अंडे देकर के बहुत सारे जू प्रोड्यूस कर लेते हैं और वो जू हमारे हेयर के अपर लेयर को हल्का सा कुरेद देते हैं और कुरेदने के बाद उनमें से ब्लड को वो सक करते हैं, जिसकी वजह से हमें खुजली जैसा महसूस होता है। इसके अलावा लीच, जो जोंक होता है, जोंक के बारे में आपने सुना होगा कि अगर किसी बॉडी पार्ट से लगा दिया जाए तो यहाँ से वो खून सक करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, इनको दूसरे बॉडी से क्या मिल रहा है, ये देखिए आउटसाइड द बॉडी है और एस्केरिस इनसाइड द बॉडी, एग्जाम्पल में हो गया, ये लोग वहां से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। द पार्ट्स ऑफ प्लांट और एनिमल और होल ऑर्गेनिज्म आर टेकन एज ए फूड। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो किसी भी दूसरे प्लांट के पार्ट को, किसी भी दूसरे एनिमल को या एनिमल के पार्ट्स को या पूरी तरह से एनिमल को ही एज ए फूड के तौर पर खाते हैं, यूज करते हैं। विच इज टेकन डाइजेस्ट, उसके बाद विच इज देन खाने के बाद डाइजेस्ट होता है, पचता है। पचने का मतलब मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स फूड जब सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसी को हम डाइजेशन कहते हैं। तो यही चीज हो रहा है कि वो पहले कॉम्प्लेक्स फूड को खाए, क्योंकि अगर वो प्लांट के पार्ट्स को खा रहे हैं, एनिमल को खा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब वो क्या होते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, मतलब उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है, जो काम के न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको हमारे बॉडीज के या उस कोई भी लिविंग बॉडी जो खाया है उसके सेल्स के द्वारा क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है उस जरूरत की न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है उसे होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर में लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, अमीबा को, काऊ, डॉग, कैट, काऊ, ये सारे बहुत सारे लिविंग बींग जिनको आप खाना खाते हुए देखते हैं, डेफिनेटली वो क्या करते हैं, उस खाना को जो खा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। मतलब मैं यहां पर आपको क्लियर करना चाहता हूं, कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर जो यहां बोल रहे हैं, सिंपलर मतलब मैं बोल रहा हूं डाइजेस्ट करता है, इसका मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है हम जो भी खाना खाते हैं उनमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स उस फॉर्म में होते हैं जो हमारे बॉडी में किसी काम का नहीं है, जब तक कि उसे एक स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट न कर दिया जाए। तो ऑर्गेनिज्म या हम लोग जैसे जो भी खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स है, बड़े बड़े यूनिट में है, आपस में जुड़े हुए हैं। अब हमारे बॉडी के लिए वो तभी काम आ सकता है जब वो सिंपल यूनिट में कन्वर्ट हो जाए। तो वो सिंपल यूनिट में कन्वर्ट करना कॉम्प्लेक्स से, इसी को हम डाइजेशन कहते हैं। जैसे आप प्रोटीन खाते हैं, लेकिन प्रोटीन हमारे काम नहीं आएगा जब तक कि वो प्रोटीन किस में ना कन्वर्ट हो, अमीनो एसिड, क्योंकि अमीनो एसिड स्मॉलेस्ट यूनिट होता है प्रोटीन का। जब वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा तो वो हमारे बॉडी के काम आता है। समझ में आ रही मेरी बात दोस्तों? ये हमारा एग्जाम्पल्स में हो गया कि डाइजेशन किसे कहते हैं। फिलहाल जब मैं ह्यूमन डाइजेशन के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां मैं
और डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो आई होप कि आपको हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया और ये वीडियोज आपके बहुत काम के हैं तो इसे एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों, और साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियोज और चैनल के बारे में लोगों को शेयर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।